मेंसुरेशन 3D को हमने जितना पढ़ा अब तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन 3D, ठीक है, जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने तुम्हें पहला शेप जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या होता था, शेप ऐसा, ठीक है। क्यूबॉइड का शेप ऐसा था। इसमें अपना इसका लेंथ हुआ करता था, ये ब्रेथ हुआ करता था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हाइट होता था, ठीक है। फिगर वगैरह हम भेज चुके हैं, इमेजिन करना तुम्हारा काम है। हमेशा बोलते थे जब भी सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस मतलब कर्व, मान लो सबसे पहले हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने बोलते थे, तो हमेशा बोलते थे क्या कि नीचे वाला जो वो है, क्या नाम है, लेंथ ब्रेथ है, जिस पर बेस है, उसका पेरीमीटर निकाल लीजिए और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपको क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अभी बताओ इसका पेरीमीटर नीचे वाला क्या होगा, L+B, ठीक है, 2L+B, ठीक है। पेरीमीटर होगा 2L+B और हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, दैट्स ऑल, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हमको ये चाहिए था टोटल सरफेस एरिया, तो इसी कर्व सरफेस एरिया में आप ऐड कर दो किसको, टॉप और बॉटम को ऐड कर दो, जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना अगर नीचे और ऊपर दोनों ओपन होगा तो कर्व सरफेस एरिया हमेशा टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पूरी तरह क्लोज्ड है, जैसे तुम प्लेइंग वाला क्यूब है, जैसे क्यूबॉइड है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हो। एक और बात है कि मैं, तुम लोगों ने गूगल पे जाके सारा ऑब्जेक्ट चेक कर लिया है ना, टेट्राहेड्रॉन से लेकर के पिरामिड, मुझे अगर मैं क्यूबॉइड बोल रहा हूँ तो इमेजिन कर पा रहे हो ना, क्योंकि हम बाकी लोग भी बोलो, ठीक है। अब जिनको प्रॉब्लम होगा वो अपना देख ले। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया कब, जब साइड, टॉप और बॉटम पूरा तरह ओपन रहे। अगर क्लोज्ड है, जितना साइड क्लोज है, मान लो कि नीचे वाला क्लोज है इसमें, तो कि सिर्फ नीचे का ऐड करना है कि नहीं। मान लो कि एक वाटर टैंक बनाया, ऊपर से ढक्कन अभी बनाया नहीं है, तो उसका इसका जो है क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ बॉटम वाला और बाकी 4 वॉल, है ना, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया लिखते वक्त मैंने हमेशा बोला है कि थोड़ा सा ये केयरफुल रहना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप सरफेस प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। ये मैं चाहता हूं कि इससे ज़्यादा मैं ना लिखूं, क्योंकि जो भी बेस रहेगा, अगर रेक्टेंगुलर बेस है तो तुम एरिया निकाल लेना, क्लोज है, ओपन है, ये ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया तुम बस याद रखना कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, उससे हमको पता चला। और यही चीज़ एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होता है, ठीक है। चारों साइड की बात हो रही है ना, चारों सरफेस की जो बाउंड्री घेर रखा है वो सारे सरफेस की बात हो रही है, ये 4 सरफेस की बात हो रही है जो घेर रखा है। उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो टॉप और बॉटम के एरिया को मिला के होता है। ये तुम्हारा क्यूबॉइड था। सेम चीज क्यूब के साथ भी था, ठीक है। क्यूब के साथ क्या था, क्यूब में बस ये था, क्यूब में क्या होता था कि उसका, हाँ, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है। दैट मीन्स इसका अगर हम निकाल ले जाएंगे पेरीमीटर तो क्या मिलेगा, अगर मान लो हम ए साइड रख देते हैं, ए सब जगह ए रख दिया, तो ए, ये क्यूब है तो क्यूब एक स्क्वायर बेस होता है, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4a और इनटू हाइट, दैट विल बी, जो भी हाइट होगा वो भी h था, h और a दोनों बराबर होता है, तो इनटू a, ये आएगा 4a²। ये कर्व सरफेस एरिया आया, ठीक है। अगर पूरे के पूरे 6 सरफेस अगर दिख रहे हैं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a², ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था कोन। कोन पढ़ा था, कोन मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जब और इसमें एक जो था हाइट और स्लांट हाइट थोड़ा सा अलग अलग था, ठीक है। ये स्लांट हाइट था हमारा, जिसको हम लोग
एल से डिनोट करते थे, ठीक है, एल से। और तो ठीक है, तो अब मैंने जब इसका बोला था कि कर्व सरफेस एरिया निकालने, तो कुछ नहीं होता है। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ बताना भूल गए थे और तुमको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। जब बेस टॉप और बॉटम सेम ना हो, तो जब टॉप और बॉटम सेम था तो हम क्या करते थे, मान लो कि मैं तुमको एक आगे हम सिलेंडर, अच्छा पहले हमको सिलेंडर बताना चाहिए था ना, हम फिर कौन बताते, चलो कोई नहीं। तुम लोग बोलते भी नहीं हो क्या, इतना चुप क्यों रहते, जब हम कोन पकड़ लिए तो तुमको तो सिलेंडर पे आना चाहिए था ना। कुछ एकदम चुप रहते हो, अजीब सा, पता नहीं क्या है। रुको पहले कौन सिलेंडर बताऊंगा, इतना चुप मत रहा करो यार, अजीब लगता है। जब सिलेंडर था इसके बाद फिगर तो सिलेंडर बताना चाहिए, तुम कौन बता रहे हो तुम लोगों को। क्या सर चुप रहना इतना अच्छा बात नहीं, जो चीज़ जैसे है वैसे होना चाहिए। थर्ड नंबर लो, थर्ड हम सिलेंडर बताएंगे तभी तो कोन के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। अब एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है, एक सर्कुलर सरफेस होता है बॉटम पे भी और टॉप पे भी, और इस तरह से बनता है, ठीक है। एक ही सर्कल टाइप का दोनों होता है, दोनों का रेडियस भी सेम होता है, ठीक है। और ये इसका एक पर्टिकुलर हाइट होता है। तो जब हम इसका निकालने जाएंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया जो चारों तरफ से है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, पेरीमीटर सर्कुलर है तो 2πr, हाँ 2πr, और हाइट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ इंटू एच, हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब इसको ना थोड़ा कोण के साथ तुमको हम बताते हैं इसी चीज को, ठीक है। अगल हाँ एक कोण मैं बनाता हूं यहाँ पे, ध्यान रखना। ये एक कोण था हमारा, जहां जहां ये एच और एल की बात आ जाएगी ना, तो देखो सेम सर्कल अगर ऊपर रहता और फिर इस तरह तो ये सिलेंडर बन जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, कोण है। तो जब इस तरह का आएगा ना, तो कर्व सरफेस एरिया जहां भी ये स्लांट हाइट की बात आएगी वहां पे तुमको कुछ नहीं करना है, जो पेरीमीटर लोगे उसका आधा कर देना और स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस सच केसेस अब तू ये तो समझ गए। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस ऐड कर देंगे, डिपेंड अपॉन सिचुएशन क्या है, ठीक है। ओपन पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, एक साइड ओपन है, ये सब तुमको देखना है। कर्व सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट था, ऊपर नीचे का बेस आराम से हो जाता है, ठीक है। क्या तो ट्रायंगल बेस होगा, रेक्टेंगल बेस होगा, स्क्वायर बेस होगा, उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है। मेन ये था। अब देखो मैं जो कोण, चौथा जो फिगर है वो कोण है, ठीक है, कोण। अब कोण का फॉर्मूला बनाना है तो हमको पता है कि क्या होता है हमारा, ये कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, लिख लेते हैं 2πr, है ना, बेस क्या है इसका 2πr, ठीक है। और बस याद रखना कोण में हाइट ना लेकर के हम लोग क्या लेते हैं, स्लांट हाइट को लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे r को l लिख दिए, लेकिन फॉर्मूला है πrl। अब याद रखना एक बात, जब ऊपर नीचे सेम ना हो तो पेरी जो ये लिखते हो तो कर्व सरफेस एरिया में, तो पेरीमीटर ऑफ बेस है ना उसको हाफ करना है, तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। यही जाकर के आगे बन जाता है πrl। तो ये कब करोगे, कर्व सरफेस एरिया को हाफ कब करोगे, जब ऊपर नीचे सेम ना हो, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा जब हम पिरामिड पढ़ेंगे। पिरामिड का फॉर्मूला हम खुद ही बना लेंगे इसी चीज पर। बात समझ में आया। सिलेंडर वाले में हाफ नहीं करेंगे, जहां जहां ये एल आएगा ना वहां वहां हाफ कर देना, क्योंकि ये एल स्लांट हाइट आएगा ही वहां पे जहां पे ऊपर वाला सेम टू सेम बेस और बॉटम सेम नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बस ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें से सिर्फ बॉटम का πr² ऐड करना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका कोई भी टॉप सरफेस का एरिया नहीं होता है, सिर्फ बॉटम होता है। तो याद रखना, कोण भी हमने पढ़ लिया, तो आराम से इसका क्या फॉर्मूला निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम भी, हाँ वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम तो बता ही चुके थे, वॉल्यूम पे नहीं ले जा रहा हूं मैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मैंने बोला था कि जब टॉप और बॉटम सेम रहेगा तो जो एरिया ऑफ बेस होगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन जब कोण के केस में टॉप और बॉटम सेम नहीं है तो क्या करते हैं, 1/3 कर देते हैं, πr²h, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में 1/2 कर देते हैं, और ये कोण में 1/3 कर दे, सॉरी वॉल्यूम में 1/3 कर देते हैं। बहुत ईजी है ये,
हाँ देखो, मेंसुरेशन कितना इजी है अगर तुम इसको सोच करके समझो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमको फॉर्मूला याद है या नहीं है, इसे बनाना सीखो। मैं तुमको बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। हम तुमको कोई फर्क, ये चीज याद रहेगा तो तुम कोई भी फिगर बना लोगे। हमको तो लग रहा है कि अब तुम इतना एक्सपर्ट हो ही गए होगे कि तुमको फिगर देख करके फॉर्मूला बनाने सीख गए होगे। हमको उम्मीद है कि इतना हम कर दिए तुम लोग के साथ, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम कोण को बात, हमारा नेक्स्ट फिगर क्या था, चौथा, पांचवा फ्रस्टम, ठीक है। पांचवा था फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब एक राइट सर्कुलर कोन का क्या था कि जब ऊपर से कट कर देते हैं ना, मतलब कि एक कोन लेते हैं ऐसे और मान लो यहां से कट कर दिए, तो कट कर दिए तो हमारा ये वाला पार्ट हट जाएगा और यहां पर एक सर्कुलर बेस टॉप तैयार हो जाएगा, हाँ कि नहीं। देखो, फिर हम तुमको बताए थे कि इसका अपना आर होता है स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, यहाँ से होता है एक और, तो यहाँ से हम एल भी निकालना सीख गए थे, है कि नहीं। या ये हो गया हमारा आर माइनस आर, सब बताए थे। और ये एच, और ये एच तो होता ही है। तो बस अब इसका अगर हम तुमको बोलेंगे कि कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो क्या निकालोगे। हमारा पता है क्या है, अब टॉप और बॉटम सेम है, नहीं है, तो ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलवाया था मैंने कि जब ये क्या कहते हैं ये, हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर ऑफ द बेस होता है 2 पाई आर, लेकिन यहां पर आर किसको लेंगे हम लोग, दोनों को हम बोले थे ऐड करने के लिए, है ना, यही बोला था ना फर्स्ट टर्म में। हाँ ठीक है, तो 2 पाई और आर प्लस आर, इसको ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों रेडियस है। उसके बाद क्योंकि स्लांट है ना, यहां तक आर है लेकिन इधर से करके ऐड होता है। उसके बाद हाइट, हाइट किसको लेंगे, स्लांट हाइट को लेंगे, याद है। हाँ, और चूंकि ऊपर और नीचे सेम नहीं है तो आधा कर देंगे। ये बात हम सही है ना, देख लेना एक बार फर्स्ट टर्म में चेक करना। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो आधा करेंगे ही क्योंकि टॉप और बॉटम सेम नहीं है। तो टॉप और बॉटम सेम नहीं है तो 1/2 को आर कर दिए। तो ये देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, पाई आर प्लस आर और एल। रटना नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रट के क्या होगा, रट के तो आज रटे कल भूल गए। याद रहेगा अगर पाई आर प्लस आर एल, इसको रट लो, याद ही नहीं रहेगा। समझ के समझो कि टॉप बॉटम सेम नहीं है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है कर्व सरफेस एरिया। तो ओके, हाफ कर दिए, काम खत्म, समझ गए। फर्स्ट टर्म है, 2 आर अलग अलग है तो आर प्लस आर कर दिए, इतना हो जाता है। उसके बाद हमारा ये था, ये फर्स्ट टर्म का भी निकल गया। नेक्स्ट क्या था, टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट टर्म का क्या होगा, उसमें टॉप और बॉटम को ऐड कर दो। उसका जैसे इसका ऊपर वाला आर अलग था, है ना, तो इसका हो जाता पाई आर स्क्वायर। फिर नीचे वाले का आर कैपिटल आर था तो इसका हो जाता पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको ऐड कर दो कर्व सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट कौन सा फिगर हम पर है, हाँ स्पेयर, वेरी गुड, छठा नंबर स्पेयर। स्पेयर, स्पेयर में मैंने आराम से बताया था कि मान लो एक हमारे पास फुटबॉल है, ठीक है, ठीक है, और मैंने बीच में बताया था कि एक डायमीटर होगा, उससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एकदम बीच में एकदम हाफ कर दो। तो क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, अगर मतलब पहले हाफ का लो और फिर उसको डबल कर दो, यही बोला था। तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, 2 पाई आर, आर इनटू हाइट। क्या बताया था मैंने कि एक स्पेयर में उसका आर और एच रेडियस सेम होता है, ठीक है, वही होता है, मैक्सिमम जा सकता है। तो इनटू आर, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ऊपर भी एक सर है, आधा आधा किए हैं, तो आधा आधा करके फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमेशा क्या आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इस, हाँ, और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इन केस ऑफ स्पेयर सेम होता है, ठीक है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सेम होता है ना, इसका कहाँ टॉप बॉटम है, हाँ, लेकिन हेमिस्फेयर में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया,
हाँ, अब हम पढ़ेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में, इसी में हेमिस्फेयर भी डाल देता हूँ, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर में क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो अभी भी सब कुछ सेम है, बस आधा करना है। तुमको पता है अभी अभी निकाले थे हम लोग कि एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ बेस, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है इसका, 2πr, पूरा सर्कल है, और हाइट कितना है उसका, रेडियस। तो ये हमारा हो गया 2πr² इसका कर्व सरफेस हो गया, एरिया हो गया। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया थोड़ा अलग होगा। अगर ये ओपन है, मतलब अगर नारियल का खोली है, आधा काट दिए हो, कटोरा है तुम्हारा, तो ये तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा अगर ओपन है तो। कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया सेम होगा कब, जब नीचे सरफेस नहीं हो। कटोरा में जैसे कटोरे के लोगे तो वो तो एक डिक्टो है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया अगर हमको जानना है कि एकदम क्लोज्ड हेमिस्फेयर का, जैसे हम लड्डू वड्डू बताए थे, और फिगर होगा तुम लोग यूट्यूब पे या कहीं भी, सॉरी गूगल पे देख लिए होगे। तो इन डायरेक्ट केस टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है कि ये नीचे वाला को भी क्या करना है, ये जो नीचे सरफेस होगा इस सरफेस का भी ऐड कर देना है, एंड दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया विल बी, मान लो 2πr² तो तुम्हारा आया कर्व सरफेस एरिया, प्लस इस, हाँ, नीचे का πr² ऐड कर देना, हो गया 3πr²। बहुत इजी है, हाँ, इसको समझना बहुत इजी है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी हम बताए थे, वॉल्यूम कैसे कितना निकाले थे इसका, हाँ 1/, हाँ स्पेयर का था, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता था मुझे बताओ। हाँ, क्योंकि एरिया ऑफ बेस है, तो एरिया ऑफ बेस तो तुम्हारा क्या आया था, πr², और उसमें हाइट से जोड़ दिए थे, तो आ गया था हमारा, चूंकि 4 था तो हमारा 4/3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आता था वॉल्यूम 4/3 πr³। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ सब हम डिटेल में बता चुके हैं। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है, और कुछ रह तो नहीं गया, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म, ठीक है, अब मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्या है प्रिज्म। देखा, फोटो देखा था, भेजे तो समझ में आया। ठीक है, हम एक स्क्वायर प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म को ऊपर वाला टॉप बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि टॉप को टॉप से कनेक्ट करो, बॉटम को बॉटम से कनेक्ट करो। ध्यान से अगर कर पाओगे तो इमेजिन कर पाओगे। अब तुमसे ध्यान से देखो कि तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखोगे तो अब जिस पर ये थोड़ा सा खड़ा है वो उसका लेंथ है और ब्रेथ है, और जो तो लंबाई है इसकी, मान लेते हैं कि लंबाई इसने इतनी बड़ी रखी होगी हाइट करके, मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना, तुमको मैंने क्या सिखाया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही है ना। अब मुझे बताओ कि किस, इसका बेस क्या है, ये हम स्क्वायर बेस बनाए हैं, ठीक है, स्क्वायर, इसका नाम ऐसे रखते हैं, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म, ठीक है। तो स्क्वायर बेस्ड है, तो नीचे मान लेते हैं कि चलो पहले रेक्टेंगल बेस्ड कर लेते हैं ताकि आसानी हो। चलो ये रेक्टेंगल बेस्ड है, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेथ है। तो क्या होगा बताओ, नीचे का पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, क्या 2l + b, और हाइट कितना है h, दैट इज इट। याद है ये एरिया ऑफ 4 वॉल भी यही है। ध्यान से देखो तो एक रूम की तरह हो गया ये, और उसमें एक छत और एक जमीन हो गया। अब ओके, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, कर्व सरफेस एरिया, और ऐड कर देते हैं, हाँ, प्लस टॉप एरिया ऑफ टॉप और बॉटम। यहां से देखो तो दोनों का सेम है, तो मैं सीधा लिख देता हूं एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। प्रिज्म में रहेगा, प्रिज्म है तो टॉप बॉटम एग्जिस्ट करेगा, समझे। अगर बोल दिया उसने कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो टॉप बॉटम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हमेशा अलग होगा एक प्रिज्म का, प्रिज्म खुला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया और तुमको टॉप बॉटम का ऐड करना ही करना है, इसमें कुछ वो नहीं है। इसमें प्रिज्म कभी भी ओपन और क्लोज की बात नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा क्लोज ही मानेंगे, ठीक है, हॉलो प्रिज्म नहीं होता है।
बात समझ में आया? तो इसमें भी आराम से ऊपर का एरिया जो है और नीचे का एरिया ऐड कर देना, और करना ही है, इसमें कोई वो नहीं है। कर्व सरफेस एरिया अलग है इसका, टोटल सरफेस एरिया में इसको ऐड करना ही है, इसमें कोई भी वो नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। उसी तरह अगर मैं इसको स्क्वायर बेस्ड बना दूँ, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म बना दूँ। अच्छा रुको 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 रुको, पहले इसे वॉल्यूम भी तो निकाल लें। रेक्टेंगुलर बेस का ही अभी रहने देना, रेक्टेंगुलर बेस का। रेक्टेंगुलर बेस्ड का ही अभी रहने देना, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका बताया मैंने, कहाँ लिख देता, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या बताया है मैंने, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, LB, और हाइट क्या होगा, LBH। ध्यान रखो क्यूबॉइड का भी इसी तरह था, याद है। वॉल्यूम में तो कोई लेना देना नहीं कि टॉप बॉटम में, तो क्यूबॉइड का और ये वाला तुमको सेम टू सेम मिला होगा, समझे। अब सुनो, अब अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, मान लो कुछ पर फिगर ऐसे ही रखने देता हूँ, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर है, ये है। और याद रखना ये कनेक्टिंग जो है ना वो अलग है, ये लेंथ दो स्क्वायर को कनेक्ट कर रहा होगा, वो अलग है, सरफेस है। तो अब स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म में क्या होगा, अगर मुझे उसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो आराम से क्या निकाल सकते हैं, अरे पेरीमीटर ऑफ बेस, हाँ 4A और H है ना। हाइट लेंथ एक ही है, इसमें याद रखना, ध्यान से कनेक्ट करना। हम इमेजिन हम करवा रहे हैं, बाकी लोग इमेजिन कर लिया होगा कि जितना लेंथ का वो प्रिज्म होगा वही उसकी हाइट होगी, समझे ना। और इसमें भी टॉप एंड बॉटम को हमको ऐड करना ही पड़ेगा। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ध्यान रखना कि 4AH तो तुम लिए ही लिए हो, ये AH अपनी जगह कहीं कहीं अपना L लगा देता, वो अलग बात है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, खुद फॉर्मूला बनाओ। नीचे का क्या बताया है कि मैंने, कर्व सरफेस एरिया का पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जो भी कनेक्ट कर रहा होगा उस प्रिज्म को, या कहते हैं दो बेस और बॉटम को, ठीक है, वो उसकी हाइट हो गई या उसका लेंथ हो गया, जो भी है, लेंथ ऑफ द प्रिज्म भी बोलेगा तो समझ जाना उसकी हाइट की बात कर रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि टॉप और बॉटम का एरिया हमको ऐड करना ही पड़ेगा, वो है हमारे पास यहाँ पर A² प्लस A², तो ये आ गया 4AH प्लस 2A²। यहाँ से 2A कॉमन आ जाएगा। इतना मैं ये सब नहीं पढ़ाता हूँ, बाकी तुम लोग मत करो, तुमको रटना वटना पसंद नहीं है, खुद फॉर्मूला बनाओ, खुद समझो, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को ट्राइंगल बेस्ड कर देंगे, अच्छा सॉरी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ बेस A² और इनटू हाइट A²H, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, A²H। समझ में आया। चलो अब हम इसको ट्राइंगल बेस कर देते हैं, सब अलग अलग लिखते जाओ। ट्राइंगुलर बेस में थोड़ा हमको फिगर को चेंज करना पड़ेगा। क्यों लिख क्यों नहीं रहे हो, नहीं मेरा नोट्स नहीं है, प्रिज्म वगैरह पिरामिड समझ रहे हो क्या, ऐसा क्या समझा रहे हैं हम कि समझ रहे हो, लिखी जल्दी जल्दी लिखो बैठ के। ट्राइंगल बेस्ड, ठीक है, ट्राइंगल रहेगा तो कैसे करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, हम कुछ समझ हमको नहीं आ रहा है। एक हाँ हाँ बोलो। नहीं हाइट नहीं हो, देखो एक बात बताओ, हाइट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखो मेरी बात सुनो, एक स्क्वायर नीचे एक स्क्वायर, इनको कनेक्ट करेगा ना, एक लंबाई देगा ना प्रिज्म का, फोटो को देखोगे तो वही उसकी हाइट है। उठा के ऐसे रख दोगे तो वो लेंथ हो गई। तुमको बस बेस पर फोकस करना है, उसका बेस क्या है, समझे ना। बेस पर फोकस कर ले लो, और वो जितना लेंथ का होगा प्रिज्म उसको इनटू मल्टीप्लाई कर दिया करो, वही उसकी हाइट हो गई। तुम्हारा देखो मेन इंपॉर्टेंट बेस है, इसको पकड़ो कि किस पर बेस है, बाकी तुम्हारा काम खत्म तो हो गया ना, समझे। बेस ही तो इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और बॉटम, तो टॉप और बॉटम में मतलब दोनों का बेस का ही तो मल्टीप्लीकेशन है। नीचे जो बेस है ऊपर बेस, हम आराम से लिख सकते हैं इंटू +2 इंटू एरिया ऑफ बेस,
लेकिन वो सब रटने वाली बात हो जाएगी। तुम समझो खुद को कि ऑब्जेक्ट है, कैसे तुम उसको समझोगे, समझे। प्रिज्म को कैसे भी रख सकता है, देखो प्रिज्म तो तीन उठा के ऐसे रख दे वैसे रख दे, तो एक ऑब्जेक्ट को अगर अगर तुम्हें ही है, तुम सीधे खड़े हो, तुमको उल्टा खड़ा कर दो, तुम्हारी हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल बेस्ड प्रिज्म में ऐसे होगा। ये सब तुमको थोड़ा गूगल अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा। 3D डायग्राम तुम्हारे दिमाग में कोई जल्दी घुसा नहीं सकता है, सच बता रहा है। ये तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या तो बहुत लोग जल्दी इमेजिन कर लेते हैं, उसका कोई वो अच्छी बात है। देखो ट्रायंगल बेस्ड प्रिज्म में एक चीज का याद रखना कि नीचे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऊपर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। नीचे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऊपर भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये ट्रायंगल, क्योंकि ये रेगुलर प्रिज्म कहला। रेगुलर वर्ड याद है, जब हम रेगुलर पॉलीगन बताए थे क्या बोलते थे रेगुलर पॉलीगन में, कि सारे के साइड्स इक्वल होने चाहिए, है ना। जैसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, तो इसी तरह कि तुमको अगर हम बोलेंगे कि रेगुलर प्रिज्म बताइए ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो समझ जाना कि नीचे और ऊपर ये जो है बेस वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस है, ऊपर राइट एंगल का ट्रायंगल का बेस है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर वो रेगुलर प्रिज्म नहीं होगा। प्रिज्म तो है वो भी, लेकिन वो रेगुलर प्रिज्म नहीं है। तो ये बात का हमेशा याद रखना कि टॉप और बॉटम हमेशा सेम, इसीलिए मैंने कल लिखवाया भी था कि जो हमारे सिलेबस में है वो है रेगुलर प्रिज्म। दैट मीन्स टॉप और बॉटम हमेशा सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रिज्म का हो, लेकिन हमारे सिलेबस में रेगुलर प्रिज्म है, ये सब हम रेगुलर प्रिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और तुम्हें एग्जाम में भी इरेगुलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो रेगुलर प्रिज्म में क्या है कि टॉप और बॉटम हमेशा सेम होना चाहिए, जो भी, जैसे नीचे रेक्टेंगल है तो ऊपर भी रेक्टेंगल, ठीक है। बात समझ में आया। तो ट्रायंगल बेस्ड में जो, हाँ जो, अब अगर बताओ इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस। मान लो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कुछ पल के लिए मान लो, चलो, तो क्या निकालोगे इसका पेरीमीटर 3AH, हाँ ठीक है। और तो यहां पे ना मैं कर नहीं रहा हूं इस चीज को, मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि तुमको हम बता चुके हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हर तरह का ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं सिर्फ इतना लिख करके। तो डिपेंड, यहां पे कुछ लिख लो कि डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहां पर पेरीमीटर और ये जो एरिया बेस है, ये टोटली डिपेंड करता है किस पर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे। हाँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे। भाई अब ऐसा तो नहीं है कि नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तुम निकाल दिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो वो बेकार हो जाएगा ना आंसर। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। तो जैसा ट्रायंगल वैसा उसका एरिया निकालना, वैसा बेस उसका एरिया निकालना, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। हाइट मतलब जो लेंथ दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा। पेरीमीटर तो आराम से निकाल सकते हैं भाई, कि जो बेस का पेरीमीटर निकाला और लेंथ का जितना बड़ा टॉप और बॉटम को कनेक्ट कर रहा हो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से। ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। तो मैं इस पर ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड को इतना कह करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ट्रायंगल को हमने अच्छे से देखा है, ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं 2D वाले में अच्छे से देखा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है टोटली। अब इसका कोई फॉर्मूला हम नहीं बना सकते ना, कैसे, फिर हम हर ट्रायंगल के लिए हम फॉर्मूला अलग बनाना पड़ेगा, समझे। मेन फॉर्मूला प्रिज्म का यही है कि भैया सर जो ये 2D 3D हर फिगर के लिए हम ऑलमोस्ट सेम ही कर रहे हैं, बस जहां पे सेम नहीं होता है वहां पे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कर सरफेस एरिया को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा प्रिज्म। अब प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है वो तुम देख चुके होगे, ठीक है। पिरामिड में क्या होता है, उसका भी एरिया और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखो अब हम आएंगे पिरामिड। ये भी सब होता है, पिरामिड का भी बेस हो सकता है। अब ध्यान से बस देखना कि ऊपर में टॉप सेम नहीं है, टॉप एक पॉइंट पर आके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो ये एक वो है और एक पॉइंट है, इस सारे पॉइंट्स को यहां से कर दो। अब अगर इमेजिन कर पा रहे हो 3D में, तो तुम देखोगे कि इसके टोटल एक सरफेस खत्म हो गया। तो टोटल कितने सरफेस बच गए, सिर्फ और सिर्फ, कोई देख पा रहा है।
हाँ 4 सरफेस हो गए, ऊपर में एक सरफेस खत्म हो गया जो हमारा टॉप पे था, कनेक्ट उतना ही कर रहा है लेकिन 3 सरफेस तो मिल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो 1 2 और ये 3 और नीचे बॉटम एक पीछे है और एक नीचे बॉटम में, टोटल 4 ये तुम सामने से देख पा रहे हो। तो 3D अब फिगर आराम से भेजे हैं। तो पिरामिड में क्या है कि ऊपर में जाके एक पॉइंट पे खड़ा हो जाता है, बाकी सबको कनेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सारे, मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसका पिरामिड बेस है, तो तुमको ऐसे करके मान लो एक तराजू पे ऐसे करके पॉइंट पे बांध दिए, अब सरफेस ऐसे करके वो कर दिए। वो दिवाली उवाली में बनाते हैं, याद है? पिरामिड बनाते तो हैं दिवाली में लोग। हाँ ऐसा, तो बस वही समझो कि सरफेस ऐसे ऐसे करके कर दिया। तो पिरामिड में अब चूंकि ये पिरामिड कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, बहुत सारा हो सकता है। एक रेक्टेंगल बेस्ड हो सकता है, रेक्टेंगुलर बेस हो सकता है, स्क्वायर बेस हो सकता है, ट्राइंगल बेस हो सकता है, पेंटागन बेस हो सकता है। इवन मैंने पॉलीगन का कैसे एरिया निकालना होता है वो भी बताया, हाफ इंटू एन ए इंटू आर। बाकी तुम लोग देख लो कैसे निकालते हैं। तो इस कोई भी बेस हो सकता है ना, जाके सब एक जगह पॉइंट पे कनेक्ट हो जाए। तो आराम से इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वही वाले बात हो गया क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस। पहला काम क्या करते हैं, पहले सुनो अच्छे से, कर्व सरफेस एरिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, यही करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ये सेम बॉटम और टॉप सेम नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम इसको 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना। हाँ, अरे बाप रे, इतना कुछ अब जाके तुमको ये दिमाग में आया, क्योंकि हम शुरुआती क्लास इससे किए थे। अरे वो वॉल्यूम में करते थे, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं अभी। हे भगवान। कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर को 1/2 कर देना, यानी यहाँ पे मान लो कि रेक्टेंगल है तो जो भी पेरीमीटर मिलेगा उसको 1/2 कर देना। और क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना है, बस कर्व सरफेस एरिया में टॉप बॉटम सेम ना रहे तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट कर देना। ठीक है, ठीक है। अब अगला, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ हाइट क्या होगी कि किस तरह का वो है हाइट। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे स्लांट हाइट डालना, एल डाल दो। जहां भी टॉप बॉटम सेम नहीं रहता है वहां पे क्या हो जाता है, एक स्लांट बन जाता है और उसका स्लांट हाइट लिख देंगे, दिया रहेगा तुमको। और धीरे धीरे भी क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप समझ में आएगा, लेकिन पहले फिगर को दिमाग में तो घुसाओ। हम लिख देंगे इट इज ए रेगुलर ट्रायंगुलर ये प्रिज्म। अब लो, फिगर नहीं दिमाग में आ रहा तो क्वेश्चन क्या बनाओगे, तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट है, क्योंकि यहाँ स्लांट बन रहा है, यहाँ पे स्लांट ही बनता है। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और याद रखना इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बस क्या करना है, नीचे वाला जो एक बेस है उसी का एरिया ऐड कर देना है ना। तो लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। रटना नहीं है, समझना है। रटना हो, इतना चिल्ला चिल्ला के हम रटने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। मेंसुरेशन चैप्टर हम दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया और जो लोग अभी आएंगे 2-4 लोग और भी, तो जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है तो उसको हम पढ़ा देंगे ये वाला, लगे लगे। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन तुम लोग को साथ में करवाएंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना, और साथ में प्रोबेबिलिटी चल रहा होगा, ट्रेन चल रहा होगा। ठीक है, तो आज शाम में हम लोग, शाम नहीं कल परसों से प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो पिरामिड समझ में आया। तो पिरामिड में ऊपर में टॉप जो है वो अलग होता है, पॉइंट पे वर्टेक्स पे जाके मीट कर लेता है, और उसका बेस कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डैट यू हैव टू प्रिपेयर कि पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, रेक्टेंगल इसका, तो उसका हाफ, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, बस एक बेस है तो उसका एरिया ऑफ बेस कर दिया। अब इसी चीज़ का अगर मैं वॉल्यूम खोजने निकालूँ तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम एक पिरामिड का क्या होगा, हाँ एरिया ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट या हाइट। हमेशा याद रखना कि यहां पर यही तो गड़बड़ है तुम लोगों के साथ।
क्या कोण का फॉर्मूला मैंने बताया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। एच बताया था, कब बोला कि मैंने वॉल्यूम में स्लांट हाइट ले लेना? क्या लिखवा है? एज बताए थे? हाँ एच बताए थे, एच तो लिख रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं कि ये उसने एल बोल दिया ना कि 1/3 पाई आर। अरे वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया वाले में होता है, कर्व वाली चीजों में। वॉल्यूम तो उसके अंदर का एच ही ला के देगा। भूल गए? रुको, यही तो कंफ्यूजन है तुम लोग, कुछ नहीं समझे तुम लोग। ये जो कोण है, मान लो ये जो कोण ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये है, तो जब हमको स्लांट हाइट चाहिए होगा तुमको, ये स्लांट हाइट, स्लांट ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो स्लांट हाइट चाहिए। लेकिन जब हमको वॉल्यूम चाहिए तो फिर हमको हाइट चाहिए। कभी भी किसी भी फॉर्मूला में वॉल्यूम निकालते वक्त हम स्लांट हाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब तक हम किसी में बोले भी नहीं है। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट हर सरफेस में, इसका भी पिरामिड का अपना एच अलग होगा और एल अलग होगा, याद रखना। इसका इस्तेमाल करना कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए और इसका इस्तेमाल होगा वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, और ध्यान रखना चूंकि टॉप और बॉटम सेम नहीं है तो विल मल्टीप्लाई 1/3। हाँ तो क्या हो गया, अब 1/3 यही फॉर्मूला लिखो। अब इस पर कुछ करना थोड़ी है, अब डिपेंड करता है बेस क्या होगा। मान लेते हैं कि एक पल के लिए रेक्टेंगल बेस है, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच जो दिया रहेगा 1/3 एल बी एच। अगर स्क्वायर रहा तो 1/3 ए स्क्वायर एच, है ना। ट्राइंगल रहेगा तो जैसा ट्राइंगल, मान लो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसके हिसाब से एरिया। अगर क्या नाम है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हिसाब से एरिया, और फिर इंटू हाइट। रटना नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल सरफेस एरिया भी समझा ही दिया। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये पिरामिड भी समझ गया और वो भी समझ गए। और सुनो, कल एक और वर्ड बोला था, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? कुछ नहीं है। टेट्राहेड्रॉन जानते हो क्या है? टेट्राहेड्रॉन ट्रायंगुलर पिरामिड है, मतलब उसका एक स्पेशल नाम दिया है। तो मैं बता देता हूं, अगर कभी एग्जाम में टेट्राहेड्रॉन वर्ड आ जाए तो याद रखना कि उसका ट्रायंगुलर पिरामिड ही है। ध्यान से, ये होता है ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड एज। लेकिन बस ध्यान ये रखना है ना, ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड में एज, पहले इतना लिखो, देखो ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड whose all surfaces are of equilateral triangle। इसको कहते हैं, क्या बताया था अभी, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, टेट्रा मीन्स, ठीक है। तो एक ऐसा प्रिज्म बनाना, थोड़ा सा छोटा बनाना यहाँ से, कि जिसका तीनों चारों से कितने, एक ट्रायंगल पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड में कितने मिलेंगे तुमको सरफेस? हाँ, तो अगर चारों सरफेस एकदम से इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा हो तो उसको कहेंगे टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है, बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड है, समझे। टेट्राहेड्रॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड, स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड, ठीक है। और उसका क्या है, ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड, ये समझे, स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड है जिसका क्या नाम है, चारों सरफेस जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेस पर है। बात समझ में, किधर से भी पलटो उधर तो समझ में आएगा, बाकी तुम गूगल का इस्तेमाल करो।
तो इसको भी स्पेशली पढ़ने की हमको नहीं लगता कि इसके लिए मैं स्पेशल फॉर्मूला डिराइव करूं, ठीक है। तुम खुद इक्विलैटरल ट्रायंगल का तुमको एरिया पता होगा कैसे निकालते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और उसको इस्तेमाल करो। बात समझ में आया? याद नहीं है तो वो तुम याद करोगे कि क्योंकि ट्रायंगल हमने बहुत अच्छे से बता दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, देखिए कितनों को याद है, बोलो। हम ये पूछे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम लोग आराम से इसको क्या हाँ √3/4a²। तो मान लो कि तुमको टेट्राहेड्रॉन का एरिया पता करना हो, अति ये कर्व सरफेस एरिया पता करना हो, तो तुमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, सॉरी इनटू स्लांट हाइट, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 3a और l, ठीक है। इसका मैं पूछूंगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया तो 3al प्लस 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 पेरीमीटर ऑफ बेस, सॉरी सरफेस हाँ एरिया ऑफ बेस, तो एक और एरिया का उसका क्या होगा, √3/4a²। समझे क्यों किया, ये जो है एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस, समझे। खुद बनाओ सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूंगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम चूंकि तुमको पता है कि क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाँ, और चूंकि सेम नहीं है तो 1/3, तो क्या एरिया है इसका 1/3, एरिया ऑफ बेस क्या है √3/4a² और हाइट मान लो h मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो इसको अगर हम थोड़ा कैंसिल कर पाएंगे ना, तो ये होता है 1/4√3a²h, या ऐसे भी कर लो, अगर इतना ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो ऐसे कर लो बेटर। रुको रुको मैं इसको बता देता हूँ, कैंसिल मत करो, √3/4a² है ना, तो इसको पता है क्या कर सकता है, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे कितना आ जाएगा, नहीं फिर भी तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। कट रहा है लेकिन वहां पे जाके √3 से डिवाइड करना बहुत खतरनाक हो जाएगा ना। तो ऐसे ही रहने दो, हमको लगता है क्यों ये सब चीज़, हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा डेटा आ जाए कटकुट जाए क्या, तो आई थिंक रहने दो इस चीज़ को। 1/3 तुमको पता है ना 1/3 क्यों करते हैं, बस बात खत्म। अपने से आज एक काम करना, बैठना और हर फिगर को इमेजिन करना, सरफेस एरिया को इमेजिन करना, उसका टोटल सरफेस एरिया इमेजिन करना और खुद ही फॉर्मूला बनाना। ये एक्सपर्ट हो लोग दोस्तों के बीच में दिखाने में अच्छा होगा कि हाँ भाई बताओ तुम कौन सा फॉर्मूला के पूछ रहा है, मेंसुरेशन में अगर तुम अच्छा कमांड कर लो तो तुम्हारे दोस्तों में इज्जत बढ़ जाएगी, याद जानना। क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट 99% लोगों का वीक है, ये बात तुम मान लो। बहुत तुम ही इतना पढ़े थे इससे पहले मेंसुरेशन, तो क्या तुमको लग याद समझ में आ रहा था ये सब चीज़, तो हमको लगता है पिरामिड टेट्राहेड्रॉन ये तुमको कौन समझ में नहीं आएगा। हाँ तो अब फार्मूला तो बनाना दूर की बात है, तुम लोग हमेशा मेंसुरेशन के बारे में क्या सोचते हो, अरे बहुत फार्मूला होगा फिर उसको रटना होगा फिर उसको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। हाँ तो ये हॉलो सिलेंडर है, ये छोटा सर्कल है, इसका अपना आर होगा, बड़ा वाला सर्कल का अपना आर होगा, कैपिटल आर, दोनों सिलेंडर है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि टॉप और बॉटम का जो है वो क्या है, जो बेस है और जो एरिया है जो कुछ भी है वो सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। तो अब अगर हमको ये बताए, जैसे कि ये अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये बीच वाला पार्ट होलो एकदम, पाइप कैसे होता है बीच में खाली होता है और बाकी वो भरा रहता है। तो अगर मैं तुमको इसका पूछूं कि हाँ सरफेस एरिया तो बहुत ईजी है कि ऊपर वाला सरफेस एरिया क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बता, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी आउटर वाला, है ना। बोलो क्या रख सकते हैं,
कर्व सरफेस एरिया तो आउटर वाला, हाँ कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर, हाँ बेस इनटू हाइट। हाँ तो हाँ तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, कैपिटल आर है ना, पूरा बेस सरफेस क्या होता है बीच बाहर का। अभी सुनना ध्यान से, तो ये पेरीमीटर ऑफ बेस बोला तुमने 2 पाई कैपिटल आर और एच, ठीक है ध्यान से सुनना। एक और बात का थोड़ा सा इमेजिनेशन करना कि क्या कहते हैं 2 पाई, हाँ आर एच, ये हो गया। आर याद रखना बड़ा वाला का है लिए, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, अब दिमाग बताओ तो कैसे निकालोगे टोटल सरफेस एरिया का मतलब। याद है जब हम पाथ पढ़ते थे मैं बोलता था कि इसका टोटल सरफेस एरिया कर निकालिए, तो तुम क्या करते थे, इसको भी ऐड करते, इसको भी ऐड करते, इसको भी सब ऐड करते थे। उसी तरह सब जो ये पेरीमीटर निकालने बोलते थे तब की बात कर। अब अगर ध्यान से देखो कि कर्व सरफेस एरिया में तुमने बाहर का तो निकाला, लेकिन अब टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही। अब चूंकि इसका टॉप बॉटम का बात नहीं है, अंदर का बात है, ठीक है। तो अंदर क्या करेंगे, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ अंदर वाला एरिया का, अंदर वाला एरिया जो हॉलो है उस, देखो अगर तुम किसी को पेंट करने बोलोगे तो पहले बाहर पेंट करेगा। मान लो कि तुम पानी का टंकी बनाई इतना कुआं देखे हो, कुआं सबसे बेस्ट ऑप्शन है एग्जाम्पल। कुआं देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया में कुआं को सिर्फ बाहर से पेंट किया है। अब टोटल सरफेस एरिया में हम कुआं को अंदर से भी पेंट कर लेते हैं। हाँ तो अंदर का क्या हो जाएगा, अंदर बस एक सिलेंडर छोटा सा निकाल लो ऐसे वाला जो है, इसी को करना है और लो इसका आर है, ठीक है ये भी आर है। तो क्या हो गया अंदर का एरिया, नहीं इसका भी कर्व सरफेस एरिया ही निकाल लेते हैं अंदर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकलेगा 2 पाई आर स्मॉल आर एच, एरिया हुआ पाई स्मॉल आर, ओके ठीक है। एक काम करते हैं ये पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग को अभी एक चीज़ और समझा रहे हैं। 2 पाई कैपिटल आर और एच समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाहर वाला एरिया पेंट हो चुका है, अंदर वाला एरिया पेंट हो चुका है। एक और जगह है जो पेंट नहीं हुआ है, वही ये एरिया है ना। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ ओपन रहेगा लेकिन दीवार, दीवार को पेंट नहीं कर पाओगे। ऊपर जो दीवार है चबूतरा, वो फ्री में टाइल्स वाइल्स नहीं ना बिछा देगा, उसका तो पैसा मांगेगा तुमसे। तुमने कुएं के अंदर टाइल्स बिछवाया, कुएं के बाहर टाइल्स बिछवाया, बड़ा जितना बड़ा कुआं था उतना बड़ा बिछवाया, ठीक है। अब हाँ अब तुम बताओ नीचे का भी है ऊपर का भी, तो उस पर भी बोलेगा ना कि भाई हम काम कर रहे हैं, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। फिर हमको ऐड करना है, तो अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल का एरिया निकाल देंगे, है ना। हाँ माइनस करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ था कि बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या है 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 पाई, हाँ आर स्क्वायर माइनस आर, ये वाला देखो बड़ा वाला आर छोटा वाला आर, ठीक है ओके। ये तुमको किसका मिला ऊपर का, ऐसे ऐसे कितने हैं 2, हाँ तो प्लस 2 × मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, थोड़ा सा है ये लेकिन समझोगे तो इजी है, याद रखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं और फिर बहुत सारा अजीब गरीब फॉर्मूला बना देते हैं, उतना हमको नहीं पता, तुम कर लो। अगर मैं पूछूं कि ये कितना थिकनेस है, तो थिकनेस मतलब कितनी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना होगा, जो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दोगे तो थिकनेस पता चल जाएगा। हाँ ये वाला कितनी चौड़ाई मोटाई है, बड़ा वाले दीवार से छोटा वाला दीवार घटा दिया तो ये हो गया। तो आर माइनस, इसको लिख सकते हो थिकनेस, थिकनेस ऑफ, अगर वॉल पूछ दे थिकनेस ऑफ वॉल तो लिखना आर माइनस आर, ठीक है। और फॉर्मूला सारा खुद ही बनाओ A to Z। हाँ बोलो, हाँ तो तुम वीडियो देख लेना, हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, लेकिन देख लेना शाम को हम क्वेश्चन करेंगे इस पर।
देखो ना, देख लो, जितना देख सकते देख लो, बाकी तुम आकर के वीडियो में देख लेना। तुमको तो वैसे ही वीडियो देखना ही है क्योंकि तुम्हारा नोट्स कंप्लीट है नहीं। देखो, हॉलो सिलेंडर के बारे में समझ गया ना, सब कुछ बहुत इजी है। पहले हम बाहर का सरफेस को पेंट किए, उसका एरिया निकाल लिए, फिर अंदर का किए, उसका एरिया निकाले, फिर दीवार का टॉप और बॉटम किए, वो भी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आएगा। हाँ, एच कहाँ कॉमन है? हाँ, तो फिर 2 पाई और वो कॉमन हो गया। हाँ ठीक है, ज़्यादा हमको ना ये अपना हिसाब से कर ले, फॉर्मूला खुद ही बनाना है। ठीक है, हमको जो चीज़ चाहिए उसका हम निकाल लिए भाई। ठीक है, ये देखो तो सही किया ना हमने। ये वाला समझ में आया सबको भैया? अगर पूरा याद है, हम ये समझाते थे 2D वाले में कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस वाले सेटेड क्वेश्चन का, है कि नहीं? एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, मैंने वही तो आया। देखो वही चीज़ तो बेस बन गया यहाँ पे, है ना? 2D से ही तो सब कुछ 3D का फिगर बन रहा है कि नहीं? अब इसी पे तो कुआं खड़ा किए हम इतना बड़ा ऐसे करके। समझ में आया? तो हॉलो सिलेंडर भी अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना। देखो, इसका नोट्स हम खुद ही बना के तुमको नहीं हम बनाने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास इसका नोट्स नहीं है क्योंकि मेंसुरेशन का नोट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं, हम बना देते हैं, जितना होगा हम बना सकते हैं। लेकिन क्या है ना, ये चीज़ मुझे याद रहता है, हमेशा याद रहता है। किसका? अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेंसुरेशन चैप्टर का नोट्स नहीं, दिमाग में होना चाहिए। मेरे दिमाग में रहता है ये चीज़, कारण क्योंकि मैंने फिगर को अच्छे से इमेजिन किया है, उसको सोचा है और किया। तो तुम लोग बस एक दिन देना अपने आप को, 4-5 A4 साइज का ये क्या है, पेज निकाल लेना और सारा फिगर इमेजिन करना खुद ही। बस नाम लिख लेना कि हॉलो सिलेंडर है, पाइप है, ओपन पाइप है, सारा अपने खुद ही सोचना। और आसपास का कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा हो जो मतलब तुमको लगे कि ठीक ठाक है, इससे हमको इसका कर सकते हैं, करो। जैसे कि तुम मोबाइल का डब्बा हो गया, तुम उसका एरिया निकालने चले जाओ, नाप के भी कर सकते हो। तुम मान लो कि तुमको तुम्हारे घर में कोई बहुत सारा चीज़ होगा, किसी बाउल वोल का निकाल सकते हो, किसी गमले का निकाल सकते हो, सब कुछ है। गमले का कैसे निकालोगे? तुमको पता है गमला इस तरह का होता है, वो फ्रस्टम से निकल जाएगा। हाँ, तो वो सब चीज़ तुमको खुद इमेजिन करके खुद ही रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग शाम में जब मिलेंगे तो करेंगे क्वेश्चंस। हाँ, 3D खत्म सारा, कुछ है ही नहीं। अब क्या चाहिए? अब की दुनिया का और कौन सा फिगर रह गया? कोई फिगर रह गया तो बताओ। हाँ, इतना कर रहे हैं हम लोग। तब अब देखो, मैं शाम को क्लास लगा रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लगाने की। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिर ठीक है, तो तुम लोग छुट्टी ले लो, और क्या, हमको क्या। तो कल हम क्वेश्चन कर लेंगे। कल याद रखना क्वेश्चन खत्म कर देना है, क्योंकि परसों कल उन लोगों का एग्जाम, बहुत सारे लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, वो परसों से ज्वाइन करेंगे। तो परसों से हमें प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना ही करना है, तो कल हमें क्वेश्चन खत्म कर देने हैं। ठीक है।